टाइम में इस बुक का रिव्यू करूँगा। ठीक है, नवीन शर्मा सर की ये फ़ोटो है और ये कवर पेज है जो कि काफ़ी मजबूत है। ठीक है, बैक कवर है जिसमें इसका रेट आपको 350 रुपये मिल जाएगा। दुकानों पे 280 250 तक की ये बुक मिल जाएगी और ऑनलाइन 199 की मैंने कैसे लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सीधा अंदर लेकर चलता हूँ बुक के कंटेंट के बारे में। लेखक नवीन शर्मा सर और ये अंकित भाटी सर जी की फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पर साइन है सर के और ये माता जी का फोटो है। जो बुक हमारी माता जी को यानी कि आंटी जी को, नवीन शर्मा सर की माता जी को डेडिकेटेड है। ये हमारी माता जी को ये बुक डेडिकेटेड है। देखिए, श्रीमती सुधा देवी जी। ठीक है, ये इंडेक्स है जिसे आप पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बुक की क्वालिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भारतीय इतिहास से मैं शुरू करूँगा और आपको इस बुक के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ आपको। सिंधु घाटी से बताइए तो डेमो में भी है बुक के। मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको गुलाम वंश से, जो डेमो में नहीं दिया गया है। आने से पहले मैं बता दूं, वैदिक सभ्यता को इतने अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है, आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए मैं और आगे बताता हूँ कि इस बुक में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। वीडियो में एंड तक बने रहे। अब देखिए, गुलाम वंश पे आइए आपको पता चलेगा कि पेड बैच वाली बुक जो है ये लॉन्च कर दी गई। दिल्ली सल्तनत है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसके उत्तराधिकार के रूप में आराम शाह आया, जो कि ये बातें सिर्फ पेड बैच में बताई जाती है। ठीक है, और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया था कुछ महीने के लिए। ये बातें स्किप करके, रुकनुद्दीन को स्किप करके रजीद सुल्तान के बारे में बताया जाता है। ये चीज़ें इस बुक में दी गई है, यानी कि पेड बैच का जो नोट्स होते हैं वो इस बुक में प्रोवाइड है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं में आपको पर पेज पर लगभग मैप मिलेंगे। पर पेज पर आपको लगभग मैप मिलेंगे ज्योग्राफी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेहनत से अंडरलाइन करके नोट्स के फॉर्म में डायग्राम देकर आपको भूगोल समझाया गया है, अपुआ तंत्र, भारत की नदियां, नोट्स के फॉर्म में। इस बात देख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है एक साथ दे दिए गए हैं। संविधान के बारे में इंपॉर्टेंट संशोधन दे दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था को डायग्राम के साथ पिक्चराइजेशन करके ये देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से समझाया गया है, जो कि आपको नोट्स के फॉर्म में समझ आ जाएगा। बायो में मैंने आज पुष्प के बारे में पढ़ा था। देखिए, बाह्य दलपुंज ये इनमें क्लोरोफिल होता है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सब चीज़ों के बारे में बायो में भी इतने अच्छे तरीके से बताया गया। जो नायक सीरीज थी ना, नायक सीरीज यानी कि समझ लीजिए नायक सीरीज और पेड बैच का कंटेंट मिला के सर ने इस बुक में दे दिया है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ठीक है, देख लीजिए, जो स्टैटिक जीके की सर की बुक आती थी ना, लगभग उसको अपडेट करके पूरी बुक इसके अंदर इंक्लूड सर ने कर दी गई है। यानी कि उसी दाम में आपको स्टैटिक जीके भी वही मिलेगी। इतने अच्छे तरीके से बताया गया, आपको कोई और बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जानकारी दी है और करंट में अपडेट करके। बायो के और चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। परिसंचरण तंत्र को देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। मानव का हृदय दिया गया है, नोट्स के फॉर्म में फेफड़े के बारे में बताया गया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पर्यावरण। ये पर्यावरण ही है, ये देख सकते हैं आप, ये पर्यावरण है कंप्लीट। देखिए, मेरी तरफ से जो मैं आपको एक निचोड़ बताऊँ ना, निचोड़ ये है कि पेड को जो कोर्स है सर का, ये पर्यावरण है। देखिए, जो सर का पेड कोर्स है वो, और साथ में आपका 2 नायक 1 और 2 पेड कोर्स, नायक 1 और 2 और फाउंडेशन बैच, इन सबको मिक्सी में अगर डाल दें तो ये बुक निकलेगी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डायग्राम से बनाई गई है। आप प्लस पॉइंट ये देखिए कि कितनी मेहनत सर ने आपके लिए की है। ठीक है, और इस बुक की एक और मुझे खास बात लगी, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ये यहाँ पे देखिए, एलोरा की गुफाओं के बारे में बताया गया है। 1983 में ये यूनेस्को में शामिल हुई। साथ ही ये भी बताया कि 20 के नोट पर कौन सी है, 10 के नोट पर कौन सी है। यानी कि जो भी फैक्ट बन सकते थे एक चीज़ से, वो कहीं और ना रखकर वो उसी जगह पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, रामायण महाभारत सारे अपने ग्रंथों के बारे में बताया गया है। अवार्ड्स के बारे में। अब स्टैटिक जीके के बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ प्राइज़ के बारे में, प्राइज़ और पीडीएफ की बात कर लेते हैं। प्राइज़ के लिए 199 की मुझे ऑनलाइन मिली। अगर आपको ज़्यादा की दिखा रहा है तो मैं नवीन भैया से एक बार बोल दूंगा। ये कंप्यूटर है, जो नवीन भैया की कंप्यूटर की अलग से बुक आती थी वो भी नोट्स के फॉर्म में इसमें दी हुई है। स्टैटिक जीके भी दी हुई है, यानी कि सभी चीज़ें आपकी इसमें हैं। देखिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का इतिहास, सब चीज़ें विद डायग्राम। सीडी से एक क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी में, ये देख लीजिए। तो कंप्लीट शॉर्टकट कीज ये मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। कंप्लीट बुक है ये। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, आपका ज्योग्राफी,
ठीक है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपका पॉलिटी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और भी आपका जीके हो गया। तो आप बुक मंगा सकते हैं। ओवरऑल प्राइस मैंने बताया, पीडीएफ आपको अजय महेंद्रा जी के टेलीग्राम पर इसकी मिल जाएगी, जो पीडीएफ डेमो सर ने दी है। ठीक है, बाकी बुक इतनी महंगी नहीं है, आप मंगा सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी है। कहीं कहीं पर कुछ गोंद है वो थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है, वो आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। आपको कंटेंट पर ध्यान देना है कि कंटेंट कितना अच्छा है। ठीक है ना, कंटेंट इतना अच्छा है कि आप एक बार अगर इस बुक को मंगा लेंगे तो वाकई में जितने भी एग्ज़ाम लिखे गए हैं आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ये मेरी तरफ से वादा है। और आप इस बुक को ज़रूर मंगाइए, हर स्टूडेंट की टेबल पे ये बुक होनी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। जय हिंद।